नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है, बोले अरविंद केजरीवाल। संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड के साथ मजाक और इसे लूटने की प्रक्रिया है, बोले सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। बीजेपी नेताओं में गंगा स्नान की होड़, गंगा नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, खड़गे का बीजेपी पर हमला। आजादी की लड़ाई में बीजेपी आरएसएस का कोई योगदान नहीं, इन्हें सबक सिखाना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। भोपाल में पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा ने किया सरेंडर, छापे में मिली थी करोड़ों की संपत्ति। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां नगर पालिका के बीजेपी से नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश जोशी ने खटीमा लोक निर्माण विभाग परिसर में बैठक की। बैठक में नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ साथ बीजेपी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभी में भाजपा की अप्रत्याशित जीत को लेकर काफी उत्साह था और नवनिर्वाचित अधिकांश सभासदों ने रमेश जोशी को अपना समर्थन दिया। समर्थन पूरे मेरे सभी सभासदों भाइयों से बात हुई है, बहनों से बात हुई है और वो सब लोग खटीमा के विकास के लिए खटीमा नगर पालिका के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और हम सब लोगों ने विकास हमारा विजन है और सबने इस बात को माना है कि हमने खटीमा के विकास के लिए सब मिलजुल करके हम लोग बोर्ड हमारा काम करेगा। इसमें कोई भी हमारे यहाँ विरोधाभास की बात नहीं है, ना आएगी भविष्य में आपसे। लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, जिस समय आपको दिखाई पड़ेगा उस समय आप समझ जाएंगे कि खटीमा में हमारी क्या प्राथमिकता। अगली खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां के राजापेट चौक से सैकड़ों भक्तों का समूह प्रयागराज के महाकुंभ मेले के लिए रवाना हुआ। इस भक्त मंडल को विधायक रवि राणा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुभकामनाएं दी। महाकुंभ में शामिल होने के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं ने इसे एक पवित्र अवसर बताया। माजी खासदार नवनीत राणा आणि मी हजारो कार्यकर्त्यांच्या सोबत 7 ते 8 तारखेला आम्ही भाजपचे अनेक कार्यकर्ते राहील, युवा सेना पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते राहील, बाकी सामाजिक कार्यकर्ते राहील, या सगळ्यांसोबत 7 ते 8 तारखेला कुंभमध्ये नवनीत राणा आणि मी जाणार। झारखंड एनटीपीसी के कैरेडारी और चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजनाओं में गणतंत्र दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। कैरेडारी प्रशासनिक भवन को तिरंगे रंगों से सजाया गया और कर्मचारियों और उनके परिवारों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुई, जिसे परियोजना प्रमुख शिव प्रसाद और एजीएम पवन रावत ने संयुक्त रूप से किया। आईआरबी और डीजीआर सुरक्षा कर्मियों ने सलामी दी। अपने संबोधन में शिव प्रसाद और पवन रावत ने परियोजनाओं की उपलब्धियों और सामूहिक प्रयासों की सराहना की। अगली खबर झारखंड के बड़कागांव से, जहां सिकरी साइट कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में लाह की चूड़ियां, मशरूम, विभिन्न प्रकार के मसाले, कई तरह के साबुन सहित कई चीजें स्टॉल के माध्यम से बेची गई। इन स्टॉलों पर परियोजना प्रभावित गांवों के लोग थे, जो अपने उत्पाद को कर्मचारियों और अन्य लोगों को गर्व के साथ मुहैया करवा रहे थे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के विशेष मौके पर दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक तिपहिया भी वितरित किए गए। और वहीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा किया है। बिहार से यूपी ले जा रहे गांजा तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। सीएनजी टेम्पो में 40 किलोग्राम अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये तस्कर सस्ते दामों में बिहार से अवैध गांजा खरीदकर वाराणसी सहित आसपास के जनपदों में तस्करी करते थे। मुखबिर की सूचना पर चकिया थाना क्षेत्र के गड़ला तिराहे से पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है।
कल दिनांक 26/1/2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली तथा पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सब के निर्देशानुसार संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन की चेकिंग की जा रही थी। थाना चकिया क्षेत्र के अंतर्गत गरला तिराहे पर एक ऑटो में रात्रि के 11 बजे के करीब दिखाई पड़ा, जिसको रोका गया तो उसमें 2 बोरे लगभग 39 किलो के करीब नाजायज गांजा बरामद किया गया है तथा 3 अभियुक्त मिले हैं। ये लोग बिहार से गांजा लेकर आते हैं तथा उच्च दामों को बेचने के लिए इन्हें इलीगल मार्केट में सप्लाई करते हैं। सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली के कन्या इंटर कॉलेज से एक बेहद हैरान और शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा ने परीक्षा के दौरान मासिक धर्म आने पर प्रधानाचार्य से सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, तो उसकी मदद करने के बजाय बदले में उसे कथित तौर पर 1 घंटे तक कक्षा के बाहर खड़ा रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित छात्रा के पिता की शिकायत पर मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। एक बच्ची से संबंधित मामला सामने आया है, उसकी शारीरिक पीड़ा संबंधित मामला था। क्या कुछ शिकायत की गई है और क्या कार्रवाई की गई? हाँ, एक मैटर जो विद्यालय है एक यहाँ पे नगर का, उसमें छात्रा के पिता के द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई है कि विद्यालय में छात्रा को मासिक धर्म स्टार्ट हो गया था और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उसमें जो है उनको सैनिटरी पैड वहाँ पे उपलब्ध समय से नहीं कराया गया है। ये शिकायत लिखित में छात्रा के पिता की ओर से प्राप्त हुई है और प्रकरण को जैसे ही हम लोगों ने संज्ञान में हम लोगों के आया है, उसमें हम लोगों ने विभागीय जांच कमेटी एक 2 सदस्यीय 2 महिला अधिकारियों को हमने इसमें जांच कमेटी बना दिया है। और जांच कमेटी के साथ साथ ही आज मैंने उस विद्यालय का निरीक्षण स्वयं किया था अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ, और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे, संबंधित जो शिक्षिकाएं थीं, उनसे मैंने बात करके प्रकरण को जानने का प्रयास किया गया। और बाकी जांच कमेटी जो गठित की गई है वो कल तक अपनी रिपोर्ट जो है मेरे को सबमिट कर देगी। उसके उपरांत जो है हम नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करेंगे। छात्रा का आरोप है कि बताने के बावजूद इस टीचर ने जो है लगातार आधे पौने घंटे तक बाहर बैठा रखा, इसमें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए उसमें जो जांच कमेटी है, जांच कमेटी को हमने सभी लोगों से, जो भी स्टाफ हमारे हैं, उनको हमने कहा है कि विद्यालय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को आप लोग जो है उसको भी संज्ञान में लेंगे, और जो तत्समय विद्यालय में उनके साथ उपस्थित छात्र के साथ, चूँकि परीक्षा का समय था, तो जो उसमें कक्ष निरीक्षक के रूप में उनके साथ शिक्षक थी, उनका स्टेटमेंट, और बच्ची थी जो उनके साथ बताया गया कि वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ वापस में घर चली गई थी, तो उनके जो फ्रेंड्स थे, उनकी जो सहेलियाँ थी, उनका भी स्टेटमेंट साथ में प्रधानाचार्य का संयुक्त रूप से स्टेटमेंट के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगी। तो जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके हिसाब से मैं नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करूंगा। कौन सा स्कूल है? ये गुरु नानक रिकी सिंह विद्यालय है जो मॉडल टाउन में है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां जिला पंचायत परिषद की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। बैठक के दौरान सुबह सपा विधायक बेदी राम और जिला पंचायत सदस्यों के बीच तीखी झड़प हुई। बताया जा रहा है कि बैठक से उठकर जा रहे विधायक बेदी राम को जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि ने रोका, जिस पर बात बिगड़ गई। मीटिंग समाप्त हो गई थी लगभग, और माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी चले गए थे और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ये भी चले गए थे। जब मैं उठ के चलने लगा तो सदन में एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं अफसर अहमद आलम बदौरा जिला पंचायत सदस्य अफसर आलम अफसर आलम, उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है भदौरा चतुर्थ से, तो उन्होंने जाने लगे तो बोले कि ए विधायक जी बैठिए, तो हमने हंस के टाल दिया कि सभी लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम फिर जो है उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आपको जवाब देना है, आप सत्ता पक्ष के हैं। अरे जवाब देने के लिए सीडीओ साहब जहाँ पर करते हैं वहां मैं जवाब दिया,
और सीडीओ साहब हैं और सारे अधिकारी वो जवाब देंगे। और जब सभी प्रतिनिधि चले गए हैं, अगर कोई भी प्रतिनिधि वहां होता और वो उसको जाने से रोकते, तब तो मैं कहता कि चलिए सबको रोक रहे हैं। और जब केवल मैं सभी प्रतिनिधि चले गए, मतलब वली विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, तो मैं भी उठ के जाने लगा। तो इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया, क्यों जा रहे हैं? तो हमने कहा भैया सभी लोग चले गए, कभी चले गए, उनके लिए आपने प्रश्न नहीं उठाया, हमारे लिए आप प्रश्न उठा दिया। और हमको लगता है कि कार्रवाई खत्म हो रही है। और मैं जा भी नहीं रहा था, मुझे अर्जेंट कॉल थी, मैं मंच पर बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हट के बात करने आ रहा था, फोन पर ही बात कर ले फिर अंदर जाए। लेकिन उसी पर वो हल्ला करने लगे उसके साथ। अभी मंच से भी कहा गया दलित पीड़न या कोई क्या कुछ बात हुई थी? नहीं, अब मैंने इसलिए ये शब्द कहा कि दलित में मैं वहां अकेला था। जब सारे लोग चले गए तो मुझे ही क्यों कहा गया भाई कि आप बैठिए? बिना वजह का मजाक किया उन्होंने आपसे? हम मजाक में ही बोल दी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां से लगभग 2000 यात्रियों को लेकर कुंभ स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन फिलहाल 28 जनवरी तक चलेगी। इसके बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेन का संचालन किया जाएगा। चौपन से प्रारंभ होकर ये ट्रेन प्रयागराज की ओर जा रही है। ट्रेन के संचालन शुरू होने को लेकर यात्रियों ने सरकार और रेलवे को बधाई दी। हवा से हम आए हैं झारखंड से, और इस ट्रेन में हम बैठ के बहुत आनंद लिए, बहुत अच्छा लगा हमको। और ऐसा ही सब तीर्थ यात्रा जितना भी भक्त लोग हैं उन लोग के भी ऐसा ही ट्रेन मिले, और सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नीतू पांडे। कहाँ जा रही हैं आप? जा रही हूँ मैं इलाहाबाद प्रयागराज स्नान करने गंगा जी में। ये जो ट्रेन आई है तो ये किस तरह की ट्रेन है और क्या सुविधा है इसमें? ट्रेन बहुत अच्छा, इसमें सुविधा, मैं अपने फैमिली के साथ पूरा जा रही हूँ, सब परिवार साथ में। इसमें बैठने सोने का सब प्रबंध है और सीधे प्रयागराज में जाती है, वहीं उतारती है, और बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वहाँ आप जा रही हैं दर्शन करने, तो बहुत दिन के बाद स्नान करने जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार बहुत अच्छा गाड़ी चलाई है, बहुत अच्छा सुविधा है इसमें। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, जहां ओबरा में सीओ सिटी चारू द्विवेदी की बुलेरो को तेज रफ्तार टिप्पर ने टक्कर मार दी। हादसे में सीओ गनर और चालक सुरक्षित रहे, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पुलिस ने टिप्पर चालक को पकड़कर वाहन जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार तेज गति और गलत दिशा में चल रहे टिप्पर ने अनियंत्रित होकर हादसा किया। पुलिस ने मौके पर जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय खदान क्षेत्रों में ऐसे अनियंत्रित वाहनों के कारण हादसे आम हो गए हैं, जिन पर अब तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई। बादाम कोयला खनन परियोजना में गणतंत्र दिवस पर परियोजना प्रमुख अरुण कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एकता, मेहनत, साथ ही राष्ट्र गौरव पर जोर दिया। समारोह में कर्मचारियों, ग्रामीणों और बच्चों ने हिस्सा लिया। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा प्रदर्शनों ने सभी का ध्यान खींचा। CSR के तहत मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भेंट की गई। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां प्रयागराज महाकुंभ से पुण्य स्थान के बाद काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रयागराज से महाकुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने के चलते बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए 3 किलोमीटर की लंबी कतार लगी है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम राजकुमार। अच्छा, कहाँ से दर्शन करने के लिए? पहले हम अयोध्या दर्शन करके आए, फिर कुंभ हमने दर्शन किए। बड़ी अच्छी व्यवस्था करती है। अब काशी जी के दर्शन करके, स्नान करके
फिर वापस जाएंगे। क्या समस्याओं का क्या सामना करना पड़ा? समस्या कोई इतनी ज्यादा समस्या तो नहीं है, लेकिन जो कुंभ की वजह से भीड़ है थोड़ी, उसकी वजह से थोड़ी समस्या, बाकी तो सब ठीक ही है। विश्वराज में कितनी भीड़ देख रहे हैं आपके हिसाब से? विश्वनाथ में तो करोड़ों लोग आए हुए हैं। हरिद्वार, संगीता गुप्ता। कहाँ से आई हैं? हरिद्वार से आई है, प्रयागराज में गए थे, त्रिवेणी स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। क्या व्यवस्था देख रही है? ठीक है, ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, बहुत बीच में लगे थे, लेकिन 8 बजे लग गए थे फिर भी। हाँ, अगर शुरू से लगती तो पता नहीं कितना टाइम लगता। व्यवस्था सही नहीं है। लगभग कितनी भीड़ होगी आप लोगों की? यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं नीता पंचाल, मुंबई से। कहाँ से आप आई हैं? क्या हम महाकुंभ से आए अभी, और महाकुंभ से वाराणसी, लेकिन यहाँ का बहुत ही माहौल बहुत ही गंदा है। मतलब कि कोई प्रशासन फेल है, यहाँ पर प्रशासन फेल है। जितना हमने अयोध्या में जो प्रशासन देखा वो प्रशासन यहाँ पर नहीं है। बीच बीच में कितने लोग अंदर घुसा रहे और पुलिस वाले रात को 2 से 3 बजे तक यहाँ लगे हुए हैं। 5:30 से लगे पड़े हैं, तो अभी जाकर हमारा नंबर आया, और वो भी कैसा कि धक्का मार के निकाल दिया। तो कोई जाए तो बीच में घुस के गए हैं, हमारे सामने आगे बहुत जन बीच में गए हैं और सबको जाने दिया, फिर भी हम गए। बट ठीक है, बाकी जो लाइन में खड़े रहेंगे तो 7 बजे तक हर हर नंबर आते महादेव। रहेगा। की संख्या है और रूट डाइवर्जन की अगर बात की जाए तो क्या क्या रूट डाइवर्जन है श्रद्धालुओं की सुविधा? देखिए, रूट डाइवर्जन में जो सबसे पहली बात यह है कि अब जो हैवी व्हीकल्स हैं उनका आवागमन इलाहाबाद की तरफ बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रक जो आ रहे हैं उनको हम लखनऊ की तरफ हरवा होते हुए डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी स्थिति आ रही है कि जिसमें कुछ आगे नहीं जाना चाहते हैं, उनको रोड के किनारे ही लगा दिया जा रहा है, जिससे कि हमारे सड़क का आवागमन ठीक रहता है। ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपने प्राइवेट गाड़ियों से झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जो बनारस भी आ रहे हैं और फिर बनारस से आगे भी जा रहे हैं, और पलट प्रवाह करने के उपरांत गुजरात, महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियां भी बहुत हमारे शहर की तरफ आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर हमारा बड़ा छोटा शहर है और सभी लोगों को जाने की इच्छा हमारे काशी विश्वनाथ धाम या दशाश्वमेध घाट की तरफ है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जाम से बचने के लिए हम लोगों ने जो आउटर रिंग है, हमारा जो आउटर है रिंग है, वहाँ पर हमने पार्किंग की व्यवस्था की है, और बाहर के नंबर की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम पार्किंग लॉट में भेज रहे हैं। जहाँ तक बड़ी बसेस का सवाल है तो हमारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से बात हुई है, बाहर हम इनको रोक रहे हैं, और बीच में वहाँ से हम बनारस लाने के लिए, शहर लाने के लिए सिटी बसेस का हम प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मैं आपसे चाहूँगा कि हम लोगों ने जो पार्किंग व्यवस्था जो बनाई हुई है, 15 पॉइंट हमने जो बनाए हैं, उसको अगर गूगल पे भी कोई सर्च करेगा तो वहाँ से आराम से गूगल में उस माध्यम से अपना डायरेक्शन लेके गूगल मैप के जरिए वहाँ पहुँच सकता है। कृपया आप लोग भी इसको जरा प्रसारित करें। स्कैनर का भी सुविधा दिया गया है, तो उसमें क्या क्या पार्किंग दिखेगा, कहाँ का शहर के अंदर कितने पार्किंग बना दी? जो हमने QR कोड दिया है और उस पे जो एक हमने साइट भी दिया है, अगर कोई भी उस पे डालेगा तो उसको 15 ऐसे मिलेंगे पार्किंग पॉइंट, जहां पर 4 व्हीलर की पार्किंग, कार की पार्किंग, उसके बाद बसेस की पार्किंग, इस तरह की पार्किंग दिखाई है, और सीधे वहां चले जाएंगे। और वहां से शहर के अंदर आने के लिए फिर ऑटो टोटो का प्रबंध किया गया है। अंतिम सवाल ये है कि लगभग पिछले 5-6 दिनों से लगातार ये भीड़ देखी जा रही है, तो प्रतिदिन की अगर भीड़ की बात की जाए तो क्या संख्या होगी श्रद्धालुओं की? श्रद्धालुओं की संख्या तो करीब हमें 15 से 20 लाख लग रही है, जो आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी। जो आने वाले समय में पलट प्रवाह को देखते हुए मौनी अमावस्या के बाद ये और भी ज़्यादा हो सकती है, 25-30 लाख 50 लाख भी पहुँच सकती है पर डे। मौनी अमावस्या को लेकर के पलट प्रवाह उसमें ज़्यादा होगा, उसके क्या कुछ तैयारी की जा रही है? अभी जो है उससे कुछ बढ़ाया जाएगा? देखिए, अभी जो है कि अभी हम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, तो अभी हम छोटे ऑटो टोटो और इन सबको अभी हम एक तरह से ज़्यादातर हम नज़दीक जहाँ तक हम ले जा सकते हैं ले जा रहे हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमारा जो मेला क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, तो वहाँ पे और भी हम रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और जाम की समस्या। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से है, जहां विधानसभा खानपुर के मौजूदा विधायक उमेश शर्मा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के बीच हुई आपसी विवाद और फायरिंग प्रकरण में मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा दोनों के खिलाफ सख्त रवैये अपनाते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
तथा नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल फायरिंग की ये वीडियो देखिए। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी थार ला, थार थार लाओ, थार थार ला, थार थार लाओ, थार ओ चल आज दोनों ही कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया जा रहा है और पुलिस रिमांड के लिए न्यायालय से आग्रह किया गया है। इन दोनों के जो सुरक्षा इनको दी गई है उसको रिव्यू करने के लिए हम लोगों के द्वारा शासन में एक यहाँ से पत्राचार किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा का दुरुपयोग के संबंध में जो आरोप इन पर लगते रहे हैं उसकी एक बार रिव्यू शासन के स्तर पर किया जाना आवश्यक है। साथ में इनको जो लाइसेंसी जो असले इनको दिए गए हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कराया जा रहा है और जिन भी व्यक्तियों के पास ये असलहे हैं, जिनके पास ये लाइसेंस हैं, उनको तत्काल जमा कराया जाएगा और इसमें कोई भी व्यवधान आएगा उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी और जो व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ा रहा है उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां के थाना गंगौर क्षेत्र के गांव कुंडा कला में 24 जनवरी को एक 10 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था। रंजिशन हुए बच्चे के अपहरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए मौलवी और उसके एक साथी को गिरफ्तार करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 24 जनवरी 2025 को थाना गंगो को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुंडा कला में एक मदरसा है जिनके संचालक ने एक प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने बताया कि उन्हीं के मदरसे में एक शिक्षक जो कार्यरत थे पिछले 3-4 महीने से, वो उनके पुत्र जिनकी उम्र 10 वर्ष है उसको बहला फुसलाकर ले गए हैं। उनकी तहरीर के आधार पर थाना गंगो पर 24 जनवरी को मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में और इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया। इसमें जो अपहरणकर्ता है वो नामजद था और वो वादी से लगातार संपर्क में था एक फर्जी नंबर से और उसने व्हाट्सएप के जरिए फिरौती की रकम भी मांगी थी वादी से। पुलिस को ये जब सूचना दी वादी ने तो पुलिस ने वादी के साथ मिलकर एक ट्रैप बिछाया जो अपहरणकर्ता है उसको पकड़ने के लिए। इसमें पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया है 72 घंटे में। और ये दोनों अपराधी जिन्होंने ये बनाया, एक तो नामजद जो टीचर है उसका नाम मोहम्मद उसामा है, ये लखनऊ के मौलवीगंज में रहता है और दूसरा जो है इसका साथी आयान, ये भी लखनऊ का रहने वाला है। इसमें पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि 24 तारीख को वह जो 10 वर्षीय बालक है संचालक के, उसको नशे की जो एक पान में नशे की दवाई खिलाकर वहां से अपहरण करके ले गया नौचंदी एक्सप्रेस से लखनऊ। वहां पर स्टेशन पे इसका जो साथी है वो मिल गया और ये इसको अपने साथ एक दुकान पर ले गया जो ये संचालन करता है, जो इसका साथी है मोबाइल रिपेयर की। वहां से इसने एक फर्जी नंबर मुख्य अपहरणकर्ता को दिया। उस नंबर से इन्होंने वादी पक्ष से बात करी और फिरौती की रकम मांगी। पुलिस को जब ये सूचना मिली तो पुलिस ने वादी के साथ मिलकर इसको पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया और फिर जो है इनको यहाँ पर जब बुलाया फिरौती की रकम देने के लिए तो साथ ही पुलिस ने घेराबंदी करके इनको पकड़ लिया, दोनों आरोपियों को, और सकुशल जो बालक है उसे भी इनके कब्जे से रिहा करके और फिर सकुशल बरामद किया। और आज इन्होंने ये बताया पूछताछ में कि पिछले 3-4 महीने से जब ये टीचर की नौकरी कर रहे थे तो पिछले 1 महीने पहले इनको नौकरी से निकाल दिया और साथ ही 1 महीने का वेतन भी नहीं दिया था। और इन्होंने ये बताया कि मुझे सभी के सामने जलील करके निकाल दिया। इसी की रंजिश रखते हुए इन्होंने ये घटना करी
और जब इन्होंने अपने साथी को लखनऊ में ये बात बताई कि मैं इसको उठा के अपहरण करके ले आया हूं, तो उन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब जब ये अपहरण हो गया है तो हम इसे फिरौती की रकम मांगेंगे और इसे अच्छे से मजा चखाकर इसे जो है 25 लाख रुपए ऐंठेंगे। ये इन्होंने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया। पुलिस ने जब ये ट्रैप किया, इसके बाद इनको ग्राम सांगाठेड़ा से पकड़ लिया गया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से पत्राचार करके उचित इनाम घोषित किया जाएगा। नाम आपका? मुरार मोहम्मद असार साहब। क्या घटना हुई थी ये? वो हमारे बच्चे को बेहका कर उन्हें मालूम नहीं था, उठा कर ले गए। कौन लोग थे? वो मास्टर जी एक टीचर थे हमारे यहाँ, पढ़ाते थे जी। वो शाम के वक्त हमें पता लगा कि हमारे बच्चा गए पे साइकिल उसकी वहीं पर है। उसके बाद फिर हमें पता लगा कि बच्चों ने बताया कि जो तो यहाँ से गैब हो चुका है। प्रशासन ने, पूरे प्रशासन ने, फिर हमने यहाँ गंगो पहुँचे। प्रशासन ने शुक्रिया अदा करते हैं सहारनपुर का भी और गंगो का, हमारा पूरा साथ दिया उन्होंने। कितने की फिरौती मांगी थी इन लोगों ने? कितने रुपए की फिरौती मांगी थी आपसे? 25 लाख की। 25 लाख की? जी जी। पुलिस का धन्यवाद करना चाहेंगे? जी जी, शुक्रिया करता हूँ जी। और इस खबर के साथ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।